तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए। दुरूद सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद मुसलमान का ये अक़ीदा है कि हमारा खालिक अल्लाह है, हमारा मालिक अल्लाह, हमारा राज़िक अल्लाह। जब ये सारी चीज़ें, सारी अताएँ, सारी नेमतें अल्लाह की हैं तो फिर मुसलमान की सारी तवज्जो भी अल्लाह ही की जानिब होनी चाहिए। उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो हर मामले में, हर मसले में, हर परेशानी में अपनी तवज्जो अपने रब करीम की जानिब मबज़ूल रखे। इंसान जब अपने इल्म पर भरोसा करने लगता है या अपनी अकल पर भरोसा करने लगता है या अपने ताल्लुकात पर भरोसा करने लगता है या अपनी दौलत पर, माल पर, सेहत पर, तो एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो जाता है। और इंसान जब इंसानों पर भरोसा करने लगता है तो फिर अल्लाह ताला उसे बाज़-औक़ात इंसानों के सुपुर्द कर देता है, इंसानों के सुपुर्द। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो रब करीम को भूलते हैं और वो अपनी सारी तवज्जो इंसानों की तरफ, दुनिया की तरफ, दुनियादारों की तरफ कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर मैं उन्हें ये सज़ा देता हूँ कि वो मुझे भूलने निकले थे तो मैंने उन्हें उनका अपना आप भी भुला दिया, अपना आप भी। सूरह हश्र को देखिएगा, फरमाया वाला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम। उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने फिर उन्हें उनका अपना आप भी भुला दिया। उन्हें अपनी भी होश नहीं रही, वो ऐसे मसाइल में घिर गए, वो ऐसी आजमाइशों में उलझ गए, वो ऐसी दुनियादारी के अंदर उलझे कि उन्हें अपना भी पता न चला। अब तो ढूंढता फिरता हूँ इकबाल अपने ही आप को, अब तो ढूंढता फिरता हूँ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। जब इंसान खुदा फरामोश होता है तो खुद फरामोश हो जाता है। हमारा बड़े ज़माने से तकिया है, कभी अमेरिका पर, कभी यूरोप पर, कभी बरतानिया पर, कभी मालदारों पर, कभी असले वालों पर। उसका नुकसान ये हुआ कि अपना कोई वजूद नहीं रहा, अपना कोई नज़रिया नहीं रहा, अपनी कोई सोच नहीं रही। ऐसे महसूस होता है कि कोई मंशूर नहीं, कोई दस्तूर नहीं, लगाम मुंह में है और उसका सिरा किसी के हाथ में है, वो जिधर चाहता है हमें घुमा लेता है। अल्लाह फरमाते हैं यूँ ना हो जाना कि तुम रब को भुला दो और फिर तुम्हें अपना आप भी भूल जाए। औलाइका हुमुल फासिकून, फरमाया ये वो लोग हैं जो नाफरमान है अल्लाह के, ये नाफरमान है। जब ये नज़रिया बन गया, जब ये जहन बन गया कि पैदा अल्लाह ने किया है, देना अल्लाह ने है, अता करने वाला अल्लाह है, नवाजने वाला अल्लाह है, तो फिर सारी तवज्जो दुनियादारों की तरफ रखना, मैं अल्लाह वालों की तरफ तवज्जो रखने का कायल हूँ, मैं वो समझता हूँ, हम उस चीज़ के कायल हैं। लेकिन वो भी कोई आस्ताना है कि जहाँ हक मुर्शद का नारा तो बड़ा लगे पर रब का नाम ही ना सुनने को मिले। ये भी कोई बात हुई कि जहाँ ये तो नारा ज़ोर से लगे कि जीवे जीवे मुर्शद जीवे, लेकिन इस्तिग़फ़ार का दर्स ही ना मिले। जहाँ हर वक्त ये बताया जाए कि यहाँ आ गए तो बच गए, कैसे बचेंगे? मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा सबसे बड़ा दरवाज़ा है, हुजूर का दरवाज़ा सबसे बड़ा दरवाज़ा है। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी लोगों को जब रास्ता दिखाया है तो रब करीम का रास्ता दिखाया, अल्लाह का रास्ता दिखाया, अल्लाह करीम का रास्ता दिखाया, लोगों को रब की तरफ तवज्जो कराई। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों की अल्लाह की जानिब तवज्जो कराई और लोगों से ये कहा कि वो अपने रब करीम की जानिब अपना जहन रखें, अपनी तवज्जो अपने अल्लाह की जानिब मबज़ूल करें। मेरी बात को अच्छे तरीके से समझिएगा। इल्म अल्लाह तबारक व तआला अता करता है,
تو اسے اللہ کی عطا ہی سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے پر علم نافع نہیں ہوتا، وہ ٹامک ٹونجا مارتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ علم کو اللہ کی عطا سمجھیں، اپنی عقل پر اپنے شعور پر زیادہ